रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है और आप अकेले बैठे हैं। अचानक आपको किसी की याद आती है, वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते थे लेकिन कभी अपना कह नहीं पाए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी है। यह कहानी हमें ले जाती है इलाहाबाद के उस दौर में जहां रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, समाज और संस्कारों से भी तय होते थे। यहाँ हम मिलते हैं चंदर से, एक ऐसा युवक जो बाहर से बहुत मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से बेहद भावुक है। चंदर सिर्फ एक छात्र नहीं है, वह डॉक्टर शुक्ला का सबसे भरोसेमंद शिष्य है। डॉक्टर शुक्ला एक आदर्शवादी, सख्त लेकिन स्नेही व्यक्ति। और इसी घर में एक और किरदार है, सुधा। सुधा एक ऐसी लड़की जो मासूमियत की मिसाल है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हर अंदाज चंदर के दिल में धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक दोस्ती लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती कुछ और बन जाती है, कुछ ऐसा जिसे दोनों महसूस करते हैं लेकिन कभी नाम नहीं देते। सोचिए, हर सुबह जब सुधा चंदर से मिलती है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। वो छोटी छोटी बातें पूछती है, आज आप देर से क्यों आए, आपने खाना खाया या नहीं? और चंदर वो बस मुस्कुरा देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक पूरा समंदर छुपा होता है। धीरे धीरे, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। चंदर जानता है कि सुधा उसके गुरु की बेटी है और उसके अंदर का आदर्श इंसान उसे रोकता है। वह खुद से कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन दिल इन बातों को नहीं मानता। दोनों एक दूसरे की आदत बन जाते हैं। एक दिन घर में बात उठती है सुधा की शादी की। वातावरण बदल जाता है। सुधा चुप हो जाती है। चंदर बेचैन हो जाता है। यह वह पल था जहां सब कुछ बदल सकता था। अगर चंदर एक बार कह देता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने दिल को दबा दिया। वह खुद सुधा को समझाता है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यह कहते वक्त उसका हर शब्द उसके दिल को तोड़ रहा होता है। सुधा उसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वह भी चुप रह जाती है। और यही चुप्पी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन कुछ कमी है। चंदर अब अकेला है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने सही किया, लेकिन हर रात उसे यह एहसास होता है कि उसने खुद को खो दिया है। दूसरी तरफ सुधा भी खुश नहीं है। वह अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल अब भी चंदर के पास ही है। उसकी हर चिट्ठी, उसकी हर बात एक अधूरी चाहत को बयान करती है। समय के साथ चंदर बदलने लगता है। वह अपने आदर्शों से गिरने लगता है। वह ऐसे रिश्तों में पड़ता है जहां सिर्फ शरीर है, दिल नहीं। वह खुद से दूर होता जाता है और एक दिन उसे एहसास होता है, मैंने क्या खो दिया। जब सच सामने आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। प्यार जो कभी था अब सिर्फ एक याद बन चुका है। चंदर समझता है कि सबसे बड़ा गुनाह प्यार को दबाना था। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे हमेशा हमारे साथ रहती हैं। गुनाहों का देवता हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं होता कि हम प्यार करते हैं, बल्कि ये होता है कि हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो अधूरा रह गया, तो शायद ये कहानी आपको समझ पाएगी।